हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुणे एपिसोड। कैसे हैं आप लोग। एक कहानी मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए। वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी दो नए जोड़े की है, जीनत और एजाज की। दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जीनत को समझ में आ रही थी कि मेरे शौहर बहुत सीधे दिल और नेक इंसान हैं। जीनत बहुत मोहब्बत करती थी और इज़्ज़त भी अपने शौहर का करती थी और बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी से। एजाज बहुत रिश्ते में उलझा हुआ था। पूरे रिश्तेदार इनसे राब्ते में रहते थे। सबका फ़ोन आना, सबका मिलने आना। जीनत सब बात को देखती जाती थी और ख़ामोश रहती थी। लेकिन उसको एक दिन ये समझ में आया कि सब अपने मतलब से मेरे शौहर के पास आके अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और कर्ज़, लोन, उधार, रुपया पैसा से मदद के लिए आते हैं। और मेरे शौहर नहीं चाहते हुए भी सबकी मदद करते हैं, क्योंकि ये बहुत सीधा इंसान था। जीनत को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वो एजाज को समझाने की कोशिश की कि सारे रिश्ते अपने फ़ायदे के लिए हैं, आप इन सब से ज़रा बच के रहिए। कर्ज उधार उतना मत दीजिए, खुद को कर्ज में मत डालिए। लेकिन जीनत की बात एजाज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो उसको नज़रअंदाज करके अपने रिश्तेदार, अपने भाई, सब में खुश और मगन था। लेकिन जीनत को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई। शादी का 2 साल हुआ था। एक बच्चे की माँ जीनत बन चुकी थी। उसको एहसास हो रहा था कि सारे रिश्ते अपने फ़ायदे के लिए हैं। हमारे शौहर या हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं है। वो खामोश रही और अल्लाह से दिले दिल दुआ करती रही अपने शौहर के समझदारी के लिए। शौहर को जब समझाने की कोशिश करती, शौहर मानने को तैयार नहीं था और सब इनसे मदद लेते थे। एक दिन जीनत बताई कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, बच्चे बीमार हैं। एजाज की कमाई बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत लो जा रही थी। वो बहुत परेशान था। वो इस मदद के लिए, अपने बच्चे के इलाज के लिए सबके पास फ़ोन किया, मिलने गया कि मेरी मदद कीजिए, कुछ पैसे और रकम की ज़रूरत है। सब लोग इनको पहचानने से भी इनकार कर दिया, देना तो बहुत दूर की बात थी। एजाज को ये बात बहुत एहसास हुआ कि जीनत हमेशा सही कहती थी, सारे रिश्ते अपने फ़ायदे के लिए। वो जिस भाई को उंगली पकड़ा के खड़ा किया था, वो भी भाई उससे छिपा के रहने लगा। अपने रकम, अपने पैसे, अपने जायदाद को भी उनसे छिपा के रखता था कि मेरे भाई को कहीं खबर ना हो जाए। सारे रिश्ते उसके धोखे के निकले, सब अपने फ़ायदे के थे। सब बाद में बंटवारा भी कर लिए ज़मीन का।